हेलो, मेरा नाम चंद्रहास है। स्टडी स्मार्ट में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम देखेंगे अलजेब्रा से पार्ट 7, जिसमें मैं आपके सामने कुछ एडवांस प्रॉब्लम को डिस्कस करूंगा जो कि आपके एग्ज़ाम्स में, एसएससी के एग्ज़ाम्स में प्रीवियस ईयर्स में पूछी गई हैं। अभी तक हमने 6 पार्ट देख चुके हैं, तो अगर आपने वो नहीं देखे हैं 6 पार्ट तो आप जाके देख लीजिए, ताकि आपको एक आइडिया भी मिल जाएगा, ओवरव्यू मिल जाएगा कैसे क्वेश्चन हम सॉल्व कर रहे हैं। तो आज हम देखेंगे कुछ एडवांस प्रॉब्लम्स को, जिनको देख करके हो सकता है कुछ लोग उसको छोड़ करके आते हों कि कैसे हो पाएगा, या समझ नहीं पाते हैं कैसे हो पाएगा। तो चलिए देखते हैं। पहली प्रॉब्लम देखिए आपके सामने लिखी है, क्या है 4b² + 1/b² = 2। तो आपको वैल्यू निकालनी है 8b³ + 1/b³। इसकी वैल्यू क्या होगी ये निकालनी है। तो कैसे करेंगे इस प्रॉब्लम को? तो देखिए आपके सामने यहाँ पे जो वैल्यू लिखी है ये b² में लिखी है। जनरली हमको वैल्यू कैसे पता होती है, x + 1/x में वैल्यू पता होती है, फिर हम वहाँ से कोई भी वैल्यू निकाल सकते हैं। जबकि यहाँ पे x² + 1/x² इस टर्म में वैल्यू लिखी गई है और हमको निकालनी है क्यूब में वैल्यू। तो इसका मतलब क्या, आपको इसको रिड्यूस करना होगा इस वाले फॉर्म में, x + 1/x, या इसकी बात की जाए तो b + 1/b के फॉर्म में आपको रिड्यूस करना होगा। तो कैसे करेंगे हम रिड्यूस? तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा कि हमको इसको होल स्क्वायर बनाना पड़ेगा। ठीक है, होल स्क्वायर कैसे बनाएंगे? जैसे इसको मैं लिख देता हूँ यहाँ पे 4b² + 1/b² इज इक्वल टू, ये क्या है 2 है। अब देखिए अगर ये क्या होता x² + 1/x², अगर ये x + 1/x का होल स्क्वायर होता +2 ये होता है, तो यहाँ पे ये स्क्वायर प्लस ये स्क्वायर तो है, लेकिन ये वाला जो टर्म है ये मिसिंग है। तो यहाँ पे हम क्या लगा सकते हैं 2, लेकिन यहाँ पे हम 2 नहीं लगाएंगे। क्यों? क्योंकि यहाँ पे देखिए अगर ध्यान से तो ये b नहीं है, बल्कि यहाँ पे क्या है 2b का होल स्क्वायर है। मतलब ये जो है ये क्या है 2b का होल स्क्वायर है, तभी ये 4b² लिखा गया है। तो यहाँ पे जब आप करेंगे गुणा तो 2ab, तो 2 a की जगह पे 2b गुणे में b की जगह पे 1/b, b से b कट जाएगा और ये 2 और 2 गुणा हो जाएगा, कितना हो जाएगा 4। तो मतलब क्या होगा कि आप 4 दोनों तरफ ऐड कर दीजिए, दोनों तरफ ऐड करिएगा, मतलब 4 इधर भी ऐड कर दीजिए और 4 इधर भी। ठीक है, अब देखिए क्या बन जाएगा 2b + 1/b का होल स्क्वायर, तो 2b + 1/b और इसका क्या हो गया ये होल स्क्वायर, बराबर में 4 और 2 कितना हो गया 6। तो इससे मुझे 2b + 1/b की वैल्यू पता चल जाती है, कितनी आएगी, ये स्क्वायर इधर ले जाऊंगा तो क्या हो जाएगा √6। अब मुझे क्या निकालना है 8b³ + 1/b³, मतलब क्या निकालना होगा क्यूब। तो दोनों तरफ का हम क्या कर देते हैं क्यूब, इधर का भी क्यूब और इसका भी क्यूब। तो क्यूब करते हैं तो क्या होता है a³ मतलब 8b का क्यूब, 8 कहाँ से आया, 2 का क्यूब करेंगे तो क्या आएगा 8, प्लस में 1/b³ प्लस क्या लिखते हैं हम 3 इंटू में a इंटू b। तो a की जगह पे क्या आ जाएगा 2b, b की जगह पे क्या आ जाएगा 1/b, b से b कट जाएगा लेकिन 2 तो बचा रहेगा, तो 3 गुणे में 2 लिखेंगे। और ब्रैकेट में क्या रहता है 2b + 1/b और इसकी वैल्यू हमको पता है क्या है √6। तो मैं यहाँ पे सीधे डायरेक्ट लिख रहा हूँ √6, बराबर में √6 का क्यूब करेंगे तो क्या होगा, स्क्वायर करेंगे तो 6 बाहर निकल आएगा और यहाँ पे √6 बचा रह जाएगा क्यूब करने के बाद। अब देखिए क्या क्या है यहाँ पे, ये है 8b³ + 1/b³, 3 दूनी 6, ये क्या हो गया 6√6 और इधर भी क्या है देखिए 6√6, आपस में कट गया तो इसकी वैल्यू कितनी आ गई, देखिए दोनों जब कट ही गया तो इधर क्या बच गया 0, मतलब इस पूरे की वैल्यू क्या आ गई 0। पहला वाला ऑप्शन सही होगा, 0 इसका आंसर होगा। तो जब भी इस तरह के क्वेश्चन आपके सामने दिए रहें, अगर x + 1/x दिया है तब तो आसानी से क्यूब करके निकाल सकते हैं, लेकिन अगर आपको मान लेता हूँ ये दे दिया गया होता, इसकी वैल्यू दे दी गई होती कि 8b³ + 1/b³ की वैल्यू 0 है, तो 4b² + 1/b² की वैल्यू निकालिए। तो आप सबसे पहले इसके नॉर्मल फॉर्म में जाइएगा कि आपको पता है 2b + 1/b इसका नॉर्मल फॉर्म होगा, उसमें कन्वर्ट कर लीजिए, फिर आप इसकी वैल्यू आसानी से निकाल सकते हैं। मेरे ख्याल से समझ में आएगा, ज़्यादा कठिन नहीं है, ज़्यादा समय नहीं लगेगा इसको करने में। दूसरा क्वेश्चन देखते हैं क्या है, क्या लिखा है 2p + 1/p की वैल्यू कितनी है 4 है। अब नॉर्मल फॉर्म में ही दिया गया है, तो आपको p³ + 1/p³ 8p³ इसकी वैल्यू निकालनी है। तो यहाँ पे देखिए नॉर्मल फॉर्म तो आपको लिखा है 2p + 1/p बराबर में 4, लेकिन वैल्यू पूछा है p³ + 1/8p³। जो 2 यहाँ पे होना चाहिए था वो अब यहाँ पे नीचे आ गया है, तो ऐसे फॉर्म की वैल्यू आपको निकालनी होगी। तो सबसे पहले जब आप समझ रहे हैं तो आपको इसका नॉर्मल फॉर्म निकालना होगा। तो इसका नॉर्मल फॉर्म क्या होगा p + 1/2p, इसकी वैल्यू आपको निकालनी होगी। हमको दिया तो ये गया है, तो हम क्या करें, ये बना सकते हैं क्या, हमेशा इसको बनाने पे जोर डालिए। कैसे बनेगा, तो देखिए अगर मैं 2 से पूरे में डिवाइड कर दूं, तो 2 से डिवाइड करूंगा, 2 से 2 कटेगा, क्या मिलेगा p, यहाँ पे क्या मिल जाएगा 2p और यहाँ पे 2 से डिवाइड करूँ क्या मिलेगा 2।
अब देखिए p प्लस 1/2p की वैल्यू मिल गई, बस अब दोनों तरफ का क्यूब कर दीजिए, यहाँ भी क्यूब और यहाँ भी क्यूब। जब भी इस तरह का होगा तो क्यूब करने में थोड़ा सा आपको सावधानी बरतनी होगी। क्या कि अब p क्यूब आएगा यहाँ पे प्लस 1/8p³ आएगा, प्लस यहाँ पे 3ab होता है ना, वहीं पे सावधानी बरतनी होगी। जब x प्लस 1/x होता है तो मैं लिखूंगा 3x इंटू में 1/x, तो ये कट जाता है। लेकिन जब इन दोनों के पास वेरिएबल के साथ साथ यहाँ पे कुछ कांस्टेंट रहे, मतलब x p z जो भी रहे उसके साथ 3 2 कुछ ऐसे लगा रहे, यहाँ पे 2 लिखा है, तो आपको सावधानी बरतनी होगी कि यहाँ पे 3 लिखूंगा, p से p तो कट जाएगा लेकिन 1/2 तो बाकी रहेगा, मतलब ये 3/2 हो जाएगा। ओके, अब ब्रैकेट में क्या आएगा, p प्लस 1/2p की वैल्यू कितनी थी 2, वो 2 आ जाएगा। बराबर में इधर क्या हो जाएगा, 2 का क्यूब कितना होगा 8। अब देखिए 2 से 2 कट गया, ये कितना बचा रह गया 3, दूसरी तरफ जाएगा 8 में से 3 चला जाएगा, कितना बचेगा 5। ये आंसर होगा। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा, दूसरा वाला 5 इसका सही आंसर होगा। इस क्वेश्चन में कई लोगों के साथ ये मिस्टेक होती है कि यहाँ पे वो थोड़ी सी मिस्टेक कर देते हैं कि ये जो 1/2p वाला था जब वो लिखते हैं तो यही याद रहता है, x काट देंगे। अब यहाँ पे था तो कट गया, ठीक है, मान लेते हैं यहाँ पे था, अगर आपने ये नहीं लिखा था कि 3p इंटू में 1/2p तो आप इसे 3 ही लिखते और p प्लस 1/2p की वैल्यू क्या लिख देते, 2 लिख देते, 3 दूनी 6 हो जाता। ये कितना था 8 था, 6 में से 8 घटाएंगे तो कितना 2 आंसर मिलेगा, तो वो क्या होगा गलत होगा। तो हमेशा इस चीज़ से बचिएगा, ध्यान से क्वेश्चन को करिएगा। तीसरे क्वेश्चन पे चलते हैं। अब ये देखिए कैसा क्वेश्चन है, x प्लस 1/x इज इक्वल टू √3। तो आपको वैल्यू किसकी निकालनी है, x की पावर 18 प्लस x की पावर 12 प्लस x की पावर 6 प्लस 1 बराबर में क्या होगा। इस तरह के क्वेश्चन बहुत बार पूछे जाते हैं और सारे के सारे मैं जो क्वेश्चन करा रहा हूँ आपके एग्जाम से ही आए हुए क्वेश्चन हैं, और ये वाला जो क्वेश्चन है ये आपके कई सारे एग्जाम्स में पूछा गया है। तो कैसे करते हैं इस तरह के क्वेश्चन को, तो इसको करने का तरीका क्या है कि आप ये जो वाला टर्म ऊपर लिखा गया है इसको आप सॉल्व कर लीजिए। कैसे सॉल्व कर सकते हैं हम, तो ये जो आपके सामने लिखी गई इन्फॉर्मेशन है इसको ऐसे लिख लेते हैं, x प्लस 1/x और ये कितना हो जाएगा √3। अब देखिए यहाँ पे आप अगर तो सबसे छोटी पावर किस में है, x की पावर 6 में है, ठीक है। तो हम कोशिश करेंगे कि ये जो x की पावर 6 है यहाँ पे देखिए सब में कॉमन है, पावर में 12 में भी 18 में भी, मतलब सब इसी का आपका गुणनखंड में आएगा। तो हम इसी के टर्म में कुछ वैल्यू लाने की कोशिश करेंगे। हमेशा देखिएगा पावर कितनी आपकी जा रही है छोटी। ओके, तो यहाँ पे कितना है, x की पावर 6 है, तो हम कुछ ऐसा करें कि यहाँ पे x की पावर 6 मिल जाए। तो अगर इस कंडीशन में अगर मैं x में x का गुणा करूंगा तो कितना मिलेगा, x² मिलेगा, x की पावर 6 नहीं मिलेगा। लेकिन अगर यहाँ भी 3 हो यहाँ भी 3 हो तो x और x का गुणा करेंगे तो x की पावर 6 मिल सकता है। तो यहाँ पे 3 आने के लिए क्या करते हैं, हम दोनों तरफ का क्यूब कर देते हैं, इधर का भी और इधर का भी। तो ये क्या हो जाएगा, x³ प्लस 1/x³ और यहाँ पे क्या मिलेगा 3 मिलेगा, और x प्लस 1/x की वैल्यू कितनी है √3 है, तो 3√3 मिल गया। और इधर क्या मिल जाएगा, यहाँ पे √3 का आप क्यूब करेंगे तो ये भी क्या मिल जाएगा 3√3 मिल जाएगा। तो x³ प्लस 1/x³ ये देखिए 3√3 आपस में कट गया, इधर 0 बचा, मतलब x³ प्लस 1/x³ की वैल्यू कितनी आ गई 0। गुणा कर लीजिए तो x की पावर 6 प्लस 1 बराबर कितना आ गया 0। ओके, इतनी बात समझ में आई। अब आप यहाँ से भी इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं, मतलब यहाँ जहाँ पे आप हैं वहीं से इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं, आसानी से सॉल्व हो सकता है। या फिर इसको ऐसे भी कर सकते हैं, x की पावर 6 बराबर में क्या कर लीजिए माइनस में 1। तो अब x की पावर में 6 क्या हो जाएगा माइनस में 1। अब यहाँ पे सब जगह रख दीजिए, x की पावर 18 है, x की पावर 18 का मतलब क्या होगा, x की पावर 6 और इस पूरे की पावर 3 प्लस में x की पावर 6 पूरे की पावर 2, x की पावर 12 को लिखा, और x की पावर 6 का मतलब तो x की पावर 6 है और ये क्या है 1 है। इसकी जगह पे हम क्या रखेंगे, देखिए x की पावर 6 की जगह पे -1 रखेंगे और -1 का क्यूब करेंगे तो क्या मिलेगा -1, और यहाँ पे x की पावर 6 है, -1 रखेंगे स्क्वायर करेंगे तो क्या मिलेगा +1। x की पावर 6 केवल है तो -1 +1, देखिए आपस में सब कट गया, कितना मिल गया 0। तो इसका आंसर कितना होगा 0। तो आसानी से आप कर सकते हैं। दूसरा तरीका ये होता कि आप x की पावर 6 प्लस 1 बराबर 0 रख देते तो इतना टर्म कितना हो जाता 0 हो जाता। यहाँ पर आप क्या x की पावर 12 कॉमन ले लेते तो ये भी क्या बन जाता x की पावर 6 प्लस 1 में निकल आता, और ये भी क्या हो जाता 0, तो फिर से क्या आ जाता 0 आंसर आ जाता। मतलब करना आपके ऊपर डिपेंड करता है कैसे आप करते हैं। ओरली भी आप समझ सकते थे इसको करके कि यहाँ पे 0 आंसर आएगा तो डायरेक्ट आप टिक कर सकते थे, बस करना इसी तरीके से जैसा यहाँ पे मैंने बताया है। घबराना नहीं, इस तरह के क्वेश्चन आते हैं, लोग कहते हैं ये टफ क्वेश्चन हैं। टफ क्वेश्चन केवल आपके दिमाग में होता है जब तक आपको आता नहीं है। जब क्वेश्चन आपको आने लगता है तो कोई टफ क्वेश्चन भी आपको आसान ही लगने लगता है। चलिए फोर्थ क्वेश्चन देखते हैं क्या है।
x प्लस 1/x की वैल्यू कितनी है 2, तो आपको निकालना है एक्स स्क्वायर प्लस 1/x क्यूब की वैल्यू क्या होगी। अब क्वेश्चन को आप देख करके ये मत समझिए क्वेश्चन गलत लिखा गया है, दोनों तरफ स्क्वायर हो गया, दोनों तरफ क्यूब होगा, ऐसा अगर आप समझेंगे तो आप गलती कर सकते हैं। क्वेश्चन एकदम सही है, आपके प्रीवियस ईयर एग्जाम्स में पूछा गया है, और ये कहाँ पे पूछा गया था, FCI का एग्ज़ाम था उसमें पूछा गया था, तो बहुत अच्छा क्वेश्चन मुझे लगा। मतलब क्वेश्चन करने में कठिन है, क्वेश्चन बहुत सुपर सिंपल है, लेकिन देखने में कठिन लगता है कि एक्स स्क्वायर प्लस 1/x क्यूब होगा कैसे, सबसे पहले तो यही नहीं समझ में आता है। तो कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को, तो देखिएगा कि हम इसको कई तरीके से कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं, पहला तरीका आपको बताता हूँ कि ये जो आपकी इन्फॉर्मेशन लिखी है इसको लेकर के कि x प्लस 1/x बराबर में क्या है 2, गुणा करते हैं तो एक्स स्क्वायर प्लस 1 बराबर में क्या मिल जाता है 2x। 2x को इधर लाइए तो एक्स स्क्वायर माइनस में 2x प्लस 1 बराबर में 0, तो ये आपको मिला। अब इसको अगर आप देखिए तो आप ये समझ सकते हैं क्या है, एक्स स्क्वायर है, 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 ही आएगा, ये क्या है माइनस में 2x, मतलब ये x माइनस 1 का होल स्क्वायर है। आपको ये दिख रहा होगा, नहीं दिख रहा है तो इस तरह से भी वैल्यूज़ को पहचानना सीख लीजिए कि अगर ऐसा लिखता है तो आप देख लीजिए कोई फॉर्मूला तो फिट नहीं बैठ रहा है। यहाँ पे हो रहा है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस में 2ab, तो ये x माइनस 1 का होल स्क्वायर है बराबर में 0, तो x की वैल्यू यहाँ से कितनी आ जाएगी 1 आ जाएगी। x की वैल्यू 1 आ गई, यहाँ पे रख दीजिए 1 और यहाँ पे 1 रख दीजिए, तो 1 प्लस 1 कितना हो जाएगा 2, बस सुपर सिंपल आंसर 2 टिक करिए और आगे बढ़िए। हाँ, अगर पता नहीं होगा तो इस क्वेश्चन को छोड़ के आएंगे आप, क्योंकि पता ही नहीं होगा यहाँ पे स्क्वायर है क्यूब है, हम यहाँ पे क्या करेंगे कि आंसर मिलेगा। जब आपको पता चल गया इस तरह से भी हो सकता है, अब आप आसानी से कर लेंगे। इसको करने का पहला तरीका था। दूसरा तरीका थोड़ा सा गेस करने वाला होता है कि आपको पता है x प्लस 1/x की वैल्यू कितनी है 2, तो आप देख लीजिए ऐसा किस कंडीशन में हो सकता है कि यहाँ पे क्या लिखा है x की वैल्यू 0 नहीं हो सकती, तो हम 0 नहीं रखते हैं। x की वैल्यू दोनों जगह अगर हम 1 रख दें, यहाँ भी 1 यहाँ भी 1, तो यहाँ पे पता चल जाता है ये कितना 2 मिल जाएगा, मतलब 2 बराबर में 2 ये सेटिस्फाई कर रहा है, तो इस इक्वेशन को भी सेटिस्फाई करेगा। यहाँ भी 1 रख दीजिए, यहाँ भी 1 रख दीजिए, कितना आ जाएगा आंसर 2। ये कुछ करने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी, ओरल ये क्वेश्चन हो जाएगा, 2 आंसर आप लगा देंगे। पांचवा क्वेश्चन देखते हैं क्या है, x प्लस 1/x की वैल्यू कितनी है 3, तो आपको वैल्यू फाइंड करनी है x क्यूब प्लस 1/x अपॉन में x स्क्वायर माइनस x प्लस 1 की वैल्यू फाइंड करनी है। अब देखिए यहाँ भी कुछ इसी तरह का काम है, यहाँ पे x क्यूब है, यहाँ पे 1/x है। कैसे ये क्वेश्चन सॉल्व होगा, थोड़ा सा कठिन लगता है। कैसे करेंगे देखिएगा कि जब भी इस तरह का क्वेश्चन आपके सामने दिखता है तो हम क्या करते हैं कि ये जो आपके सामने क्वेश्चन लिखा है यहाँ से स्टार्ट करेंगे। हम इसको क्या करते हैं कि ऊपर और नीचे दोनों जगह हम x से भाग दे देते हैं, तो x से भाग देंगे, x क्यूब है क्या बन जाएगा x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर, यहाँ भी x के भाग देंगे तो x और x गुणा होकर x स्क्वायर बन जाएगा, अपॉन में नीचे क्या बचेगा x माइनस 1 प्लस 1/x। अब देखिए एकदम फॉर्म एकदम मैच कर रहा है कि नहीं कर रहा है, x प्लस 1/x वाला भी x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर वाला भी अभी तक मैच नहीं कर रहा था, ठीक है, अब ये मैच कर रहा है। अब आप क्या करिए, यहाँ से आसानी से वैल्यू रख सकते हैं। कैसे रख सकते हैं, देखिए यहाँ पे x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर की वैल्यू निकाल लीजिए। कैसे निकालेंगे, ये जो आपके सामने गिवन इक्वेशन है x प्लस 1/x बराबर में 3, दोनों तरफ का क्या कर देंगे स्क्वायर कर देंगे, तो क्या हो जाएगा x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर प्लस में 2 और ये 3 का स्क्वायर कितना 9, ये उधर जाएगा कितना जाएगा 7, मतलब ऊपर क्या वैल्यू लिखेंगे हम 7, तो ऊपर हम लिख देते हैं 7, नीचे क्या है x और ये क्या है प्लस 1/x, इसकी वैल्यू कितनी है 3 पता है, 3 रखेंगे, 3 में से 1 चला जाए कितना बचेगा 2, 7/2 आंसर मिल गया। कौन सा ऑप्शन सही होगा, तीसरा वाला ऑप्शन सही होगा। देखिए क्वेश्चन दिखने में अजीब है, करने में कठिन नहीं है। करने का तरीका अगर आपको पता है तो आसानी से क्वेश्चन को कर सकते हैं, नहीं पता है तो डरते रहेंगे, और जब तक डरते रहेंगे क्वेश्चन नहीं सॉल्व होगा। इसी तरह हम छठा क्वेश्चन देखते हैं। इस तरह का भी क्वेश्चन आपके सामने काफ़ी देखने को मिलता है। यहाँ पे x की पावर 4 प्लस 1/x की पावर 4 की वैल्यू दी गई है 119, तो आपको x क्यूब माइनस 1/x क्यूब की वैल्यू निकालनी है। मतलब क्या है कि x क्यूब माइनस 1/x क्यूब की वैल्यू आप तभी निकाल सकते हैं जब आपको x माइनस 1/x की वैल्यू पता हो। आपको पता है स्क्वायर नहीं है, स्क्वायर अगर होता तो x प्लस 1/x और x माइनस 1/x दोनों के जो फर्स्ट टर्म रहते हैं, अगर इसका होल स्क्वायर करते हैं वो सेम ही रहते हैं। x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर इसमें भी रहेगा और इसमें भी x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर रहेगा, दोनों के केस में। क्यूब वाले में अलग अलग रहता है, अगर हम क्यूब कर रहे हैं तो यहाँ पे माइनस है तो हमको x माइनस 1/x ही चाहिए होगा, तभी ये माइनस आ सकता है। तो हमको सबसे पहले जो गिवन यहाँ पे दिया गया है इक्वेशन, इससे हमको इसकी नॉर्मल फॉर्म मतलब x माइनस 1/x निकालनी होगी, तभी हम आंसर निकाल सकते हैं। तो कैसे करेंगे देखिए, x की पावर 4 प्लस 1/x की पावर 4 बराबर में 119 लिखा हुआ है।
अब हम क्या करते हैं कि देखते हैं कि 119 किसी के स्क्वायर के आसपास है क्या। तो आपको अगर अच्छे तरीके से याद है तो आप समझ जाएंगे 11 का स्क्वायर 121 होता है। मतलब अगर आप दो इधर जोड़ दीजिए तो 121 बन जाएगा। लेकिन ध्यान रखिए, दो एक तरफ नहीं जोड़ना है, इधर भी आपको दो जोड़ना पड़ेगा। दोनों तरफ दो जोड़ दीजिए तो अब ये देखिए क्या हो जाएगा, ये आपका एक्स स्क्वायर प्लस 1/x², इसका होल स्क्वायर बन जाएगा इस तरफ वाला। कैसे, जैसे इसका आप स्क्वायर खोलेंगे तो यहाँ पे देखिए क्या है, पावर 4 है, मतलब x की पावर 4 प्लस 1/x की पावर 4 प्लस में 2 इंटू ए बी होगा, तो ये आपस में तो कट ही जाएगा, तो यहाँ पे तो केवल 2 ही बचेगा। मतलब ये क्या होगा, x² प्लस 1/x², इसका होल स्क्वायर, और ये क्या हो जाएगा 121। ये स्क्वायर इधर आएगा, अंडर रूट लग जाएगा इधर, तो ये कितनी वाली मिल जाएगी 11। मतलब x² प्लस 1/x² बराबर में कितना मिला 11। फिर से आपको ये देखना है कि 11 किसके स्क्वायर के आसपास है। तो देखिए 11 में से अगर आप दो घटा दीजिए, इधर भी और इधर भी, क्योंकि अगर आप दो एक तरफ घटाएंगे तो काम नहीं चलेगा, दो घटाएंगे तो कितना मिलेगा 9 मिलेगा। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, इधर दो घटा दे रहे हैं और इधर भी क्या कर रहे हैं, दो घटा रहे हैं। अब घटा क्यों रहे हैं, हम इसमें 5 जोड़ क्यों नहीं सकते दोनों तरफ, क्योंकि अगर हम 5 जोड़ेंगे, पहली बात तो इधर होल स्क्वायर वाला फॉर्म बनता नहीं है। ठीक है, 5 तो आएगा नहीं, 2ab होता है, वो x और 1/x कट जाता है। दूसरी बात ये कि आपको x माइनस 1/x की वैल्यू चाहिए, तो आपको घटाना ही पड़ेगा, तभी ये आ सकता है। अब ये देखिए x माइनस 1/x का होल स्क्वायर इधर बन गया, तो हम इसको x माइनस 1/x का होल स्क्वायर लिख लेते हैं, और इधर क्या आ जाएगा 9 आ जाएगा। तो ये स्क्वायर इधर आएगा, अंडर रूट बन जाएगा, तो x माइनस 1/x की वैल्यू कितनी आ गई 3। अब बस इसका आप क्या कर दीजिए, होल क्यूब कर दीजिए, इधर भी और इधर भी, दोनों तरफ कर दीजिए, कितना हो जाएगा। अब आसान है, x³ माइनस 1/x³ माइनस में 3ab, मतलब x और 1/x कट गया, यहाँ पे और कोई कांस्टेंट तो है नहीं, तो उसकी फिगर करने की जरूरत नहीं। x माइनस 1/x की वैल्यू कितनी है 3 है, तो यहाँ पे 3 का गुणा, और इधर क्या होगा 3 का क्यूब कितना होता है 27। ये 3 3 9 होगा, माइनस से उधर जाएगा तो कितना होगा, जुड़ जाएगा, 27 में 9 जोड़ेंगे कितना आएगा 36। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा, चौथा वाला ऑप्शन सही होगा। ध्यान रखिएगा क्वेश्चन को कैसे करना है, इसी तरीके से आप इसको आगे करिएगा। हाँ, इसमें से बहुत सारे स्टेप आप स्किप कर सकते हैं, या फिर आप इसे ओरली भी, अब मुझे करना होगा तो मैं ये वाला स्टेप थोड़ी नहीं करूंगा, ये सब नहीं करूंगा। मुझे पता है दो जोड़ूंगा, इधर क्या मिलेगा 11 मिलेगा, मतलब x² प्लस 1/x² की वैल्यू 11 मिल जाएगी, दो और घटा लूंगा तो 9 मिलेगा, मतलब x माइनस 1/x की वैल्यू कितनी मिल जाएगी 3 मिल जाएगी। मैं सीधे इसका क्यूब करूंगा, मुझे अगर करना होगा तो आप भी कर सकते हैं थोड़ी सी प्रैक्टिस के बाद। नेक्स्ट बात करते हैं 7वें क्वेश्चन की। अब ये देखिए क्या है, 3x प्लस 1/2x की वैल्यू कितनी दी गई है 5, और आपको निकालना है 8x³ प्लस 1/27x³ की वैल्यू। अभी तक हमने एक देखा था ना क्वेश्चन कि 2p प्लस 1/p की वैल्यू दी गई थी और p प्लस 1/2p की वैल्यू पूछी गई थी। यहाँ पे देखिए 3x प्लस 1/2x की वैल्यू दी गई, लेकिन यहाँ पे 8x, मतलब ये 2 इधर आ गया और 3 इधर आ गया, इसकी वैल्यू पूछी गई। तो इसको कैसे करेंगे, जैसे इस केस में किया था सेम इस केस में भी हम वैसा ही करेंगे, बस आपको वैल्यू को एडजस्ट करना आना चाहिए कि कैसे हम करें कि यहाँ पे जो 3 है इसकी जगह पे 2 आ जाए और ये 3 हट जाए, और यहाँ पे जो 2 है इसकी जगह पे 3 आ जाए और 2 हट जाए। तो देखिए इसी में आपको कुछ ना कुछ गुणा भाग करना होगा, जिसको मैं लिख लेता हूँ एक तरफ, 3x प्लस 1/2x इज इक्वल टू कितना है 5 है। अब यहाँ पे सोचिए 2 कैसे ला सकता हूँ, तो 2 यहाँ पे मैं अगर 2 का गुणा कर दूँ तो 2 तो आ जाएगा, लेकिन इस 3 को हटाने के लिए 3 का भाग करना होगा, तो 3 से 3 कट जाएगा और 2 यहाँ पे आ जाएगा। अब एक ही जगह पे ये नहीं हो सकता, अब 2/3 का अगर मैं गुणा कर रहा हूँ तो इसमें भी करूँगा, तो यहाँ भी क्या हो जाएगा, देखिए 2 ऊपर और 3 नीचे, 2 से 2 कट जाएगा, यहाँ पे 3x, लेकिन इधर मत भूलिएगा यहाँ भी 2/3 हो जाएगा, 5 दूनी 10/3। देखिए अगर मैं 2/3 का सब जगह गुणा कर देता हूँ तो ये वाला फॉर्म मुझे मिलता है, इसका नॉर्मल फॉर्म। इसका नॉर्मल फॉर्म क्या है, 2x प्लस 1/3x, तो ये क्या मिल जाएगा मुझे 2x प्लस 1/3x, इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी 5 दूनी 10/3। ये बस आपको निकालना था, इसमें कठिन काम केवल इतना ही था कि इसको आप कैसे प्राप्त कर पाते हैं, और बता दिया है कैसे आपको प्राप्त करना है, आसान है। इसी तरह से आपको, मतलब डरिएगा नहीं, अब ये आ गया ये कैसे होगा, बस ये आप निकाल लीजिएगा कहाँ से क्या गुणा करना हो। मुझे ऊपर 2 चाहिए तो 2 तो ऊपर रखूंगा ही, लेकिन इस 3 को हटाना है तो इसलिए 3 का भाग भी करूंगा, तो वहीं से निकाल लिया मैंने। अब दोनों तरफ का मैं क्या कर देता हूँ, क्यूब कर देता हूँ, इसका भी और इसका भी, तो ये क्या हो जाएगा, देखिए 8x³ प्लस 1/27x³ प्लस, यहाँ पे अब आपको सावधानी बरतनी होगी, क्योंकि जब 3 लिखेंगे आप तो यहाँ भी कांस्टेंट है टर्म, यहाँ भी एक कांस्टेंट टर्म है, तो ये दोनों का भी आपस में गुणा होगा, मतलब ये ऐसे होगा 2x इंटू में 1/3x, x तो x कट ही जाएगा, लेकिन ये दोनों रहेंगे, यहाँ से 3 कट जाएगा, क्या बचेगा 2,
और अंदर क्या बचेगा ब्रैकेट में 2x प्लस 1/3x की वैल्यू कितनी है 10/3, तो 10/3 ये वैल्यू बचेगी और इसका क्यूब करेंगे तो कितना आ जाएगा, यह आ जाएगा 1000/27। तो 8x क्यूब प्लस 1/27x क्यूब, इसकी वैल्यू कितनी होगी, देखिए ऊपर क्या क्या बचा हुआ है 10 गुणे में 2 20 हो जाएगा /3, तो 20/3 है, दूसरी तरफ हम ले जाते हैं घटा लेते हैं, तो 1000/27 माइनस में 20/3, आप एलसीएम ले सकते हैं, कितना आएगा 27 आएगा, तो ऊपर तो कितना आ जाएगा 1000 ही होगा, माइनस में कितनी बार में कट जाता है 9 बार में, 20 9 180, इसको आप घटा लीजिए तो कितना मिल जाएगा आपको 820/27। अब इसको डिवाइड करना है, देखिए आंसर आपको किस तरीके से मिल रहा है, इस तरीके से आपको आंसर मिल रहा है, तो आप देखिए कौन सा ऑप्शन इसमें से सही होगा। तो पहली बात तो ये है कि नीचे 27 ही आएगा, नीचे यहाँ पे 27 तो आ नहीं रहा है, और 27 किसी 2 के पहाड़े में भी आपका आएगा नहीं, मतलब और सारे ऑप्शंस तो आपको वैसे ही गलत मिल जाते हैं, दूसरा वाला ऑप्शन सही मिल जाता है। फिर भी अगर देखना है तो देखिए 27 तियाँ करेंगे तो कितना मिलेगा 81 मिलेगा, एक इधर हो जाएगा तो कितना हो जाएगा 10, ये देखिए क्या आ गया 30 सही में 10/27, मतलब यहाँ पे गुणा करेंगे कितना 810, 10 जोड़ेंगे 820/27, ये ऑप्शन आपका सही है जो कि दूसरा वाला ऑप्शन है। तो देखा आपने, कोई भी क्वेश्चन होगा आप आसानी से कर सकते हैं अगर आपने पहले से उसको किया हुआ है, प्रैक्टिस की हुई है, जाना हुआ है क्वेश्चन को कैसे करना है, डरना तो बिल्कुल भी नहीं है किसी भी क्वेश्चन से। तो एसएससी की तैयारी अगर आप कर रहे हैं तो बस एक बात से आप एकदम से निश्चिंत रहिए कि आप कभी भी ये मत सोचिएगा कि आप मैथ से जी चुरा के भाग सकते हैं या मैथ की कम प्रैक्टिस करके बच सकते हैं। एसएससी का एग्ज़ाम एक तरीके से आपके मैथ का ही एग्ज़ाम है, इंग्लिश का एग्ज़ाम है, तो आपको इस पर पूरा कमांड करना होगा। कमांड कैसे आएगा, ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करके ही आएगा। जितने भी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस हैं सारे लगा डालिए, उसके बाद आपके पास कोई भी एक क्वेश्चन ऐसा एग्जाम में नहीं मिलेगा जो आपसे ना हो। तो इस वीडियो में बस इतना ही। आपको वीडियो कैसा लगा मुझे आप कमेंट करके बताइएगा, ताकि मुझे समझ में आएगा कि आपको कितना हद तक समझ में आ रहा हो, कहाँ पर मैं और इम्प्रूवमेंट ला सकता हूँ। वीडियो अगर पसंद आए तो आप इसे लाइक करिए और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करिए, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक वीडियो पहुँच सके और ज़्यादा से ज़्यादा लोग लाभान्वित हो सकें। अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको वीडियो पसंद आया है, आप भी चाहते हैं इस तरह की जानकारी आपको मिलती रहे, चैनल को आज ही सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे आपको इस तरह की वीडियोस मिलती रहेंगी और आपकी प्रिपरेशन अच्छी होती रहेगी। तो अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए हैव अ नाइस डे एंड बाय।